मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदालो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र निमित्त उपादान की चर्चा अपने अंतिम पायदानों में चल रही है और वहां कारण किसको कहा जा रहा है कि तत्समय की योग्यता उसका नियामक कारण है। क्या कहा? तत्समय की योग्यता। तत्समय की योग्यता का मीनिंग कल हो गया था। तत्समय माने उस समय की, उस समय माने जिस समय कार्य हुआ उस समय, जिस समय कार्य हुआ उस समय की योग्यता काम आ रही है, आगे पीछे की काम नहीं आ रही है। अभी अपन इसको समझने के लिए पहले इसके अपर नाम देखते हैं। अपर नाम, अपर नाम में पहला क्या है? अभेद कारण। अभेद कारण मतलब इसमें सच्ची बात कहें तो कारण कार्य का भेद नहीं। वही है ना, वही का वही तो है, कारण और कार्य का भेद नहीं है इसमें। ख्याल है? अभेद कारण माने अभी इसमें कोई भी भेद नहीं रहा। द्रव्य का भेद, गुण का भेद, ध्रुव का भेद, ये नहीं रहा। यहां तक कि कर्ता और कर्म का भेद नहीं रहा, कारण और कार्य का भेद नहीं रहा। इसलिए इसका नाम रखा अभेद कारण। इसमें कोई भेद नहीं है। भेद नहीं मतलब ये है कि एक नंबर इज एक नंबर, एक नंबर है, बस इतनी सी बात है। एक नंबर का कारण है, एक नंबर का कार्य है। अब कारण कार्य भी क्या कहें? पकड़, ध्यान से सुनना, एक बात बताता हूं आपको। हम कार्य का कारण ढूंढने निकले थे, कार्य का कारण ढूंढने निकले थे, और गजब बात है, ध्यान से सुनना। कार्य का कारण ढूंढने निकले थे तो निमित्तों को कारण का सो वो अकारण निकला। निमित्त को कारण का सो तो अकारण निकला। उपादान के पास गए तो उपादान भी अपने आप में अकारण निकला, असली कारण नहीं निकला। फिर उपादान से अपन क्षणिक त्रिकाली उपादान में गए तो उसने तो स्पष्ट ही हाथ खड़े कर दिए कि आई एम अनेबल, मैं असमर्थ हूं, तो ये भी अकारण निकला। और इधर से क्षणिक उपादान में आए तो क्षणिक उपादान ने भी कहा कि मेरे में एक मिनट रुको, पहले दो विशेषताएं, नीचे चलो। नीचे गए तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय विशिष्ट, तो वो स्वयं का रूप नहीं परिणमता, तो वो भी अकारण निकला। एक समय पहले पर्याय से परिणमित द्रव्य, वो भी अकारण निकला। और जब जैसे तैसे हम कारण के नाम पर अंतिम जगह आए तो वो भी ये कहता है कि मेरे में कारण कार्य का भेद नहीं है। अर्थात मैं भी, चाहो तो कह सकते हो कि मैं भी अकारण हूं। ध्यान से सुनना, भी गड़बड़ नहीं करना। कारण की तलाश करने निकले थे, निकला अकारण। फिर से बोलता हूं, कारण की तलाश करने निकले थे और निकला आखिर में अकारण। तो फिर पंडित जी आपने बेकार में 30 दिन खराब क्यों कर दिए हमारे? जब आपको यही बात बतानी थी तब पहले ही नंबर बोल देते कि अकारण है, कोई कारण नहीं है, जो होना है सो होना है बस। लेकिन ये कोई फासिस्ट राज नहीं है। क्या बोलते हैं फासिस्ट होते ना, कि जो हम करेंगे सो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करना, जो होगा सो होगा। ऐसा नहीं है सचमुच। अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारी शैली है स्थूल से सूक्ष्म को जानना, ज्ञात से अज्ञात को जानना। क्यों कि जिसको स्थूल ही मालूम नहीं हो उसे सूक्ष्म डायरेक्ट कह देवे कि तत्समय की योग्यता से काम होता है, तो उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि जब जिस समय में जो होना है वही होगा। ये पहले दिन नहीं समझाई जा सकती ये बात। पहले दिन समझाएंगे तो तुम स्वच्छंद हो जाओगे, विधि नहीं मालूम पड़ेगी। विधि अनंत कुल क्षणवर्ती पर्याय विशेष द्रव्य, ये तुमको खबर नहीं पड़ेगी। फिर त्रिकाली उपादान की क्या महिमा, ये खबर नहीं पड़ेगी। निमित्तों की कितनी कीमत है, नहीं, ये तेरे खबर नहीं पड़ेगी। इसलिए हम स्थूल से सूक्ष्म तक आए। आखिर में तो काम उतना ही होना है।
पंडित जी समझ में नहीं आया, आपने पूरा उलझा दिया हमको, 1 महीने की पढ़ाई में पूरा उलझा दिया। हम समझाते हैं, कोई बात नहीं, समझो। जो कपड़ा धोवे उसे धोबी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? धोबी बोले नहीं बोले? धोबी, धोबी कपड़ा धोने वाला। तो कपड़ा धोने वाले को धोबी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो अपन अपने कपड़ा धोते हैं तो अपन अपने कपड़ा धोते हैं तो अपन धोबी हैं कि नहीं है? क्यों? झाड़ू पोंछा करे उसको नौकरानी कहते कि नहीं कहते? बोलो, झाड़ू पोंछा करे उसको नौकरानी कहते कि नहीं कहते हैं? कि लेकिन अपने घर की झाड़ू पोंछा करने वाले को क्या कहते हो आप? अपने ही घर की? नहीं? हाँ 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 हाँ, अब तो समझ में आया। अरे ऐसा भेद नहीं है, अपने घर के कपड़े धोने पर ये भेद नहीं है। आ गया ना समझ में? लोग व्यवहार में तो ऐसे ही कहते हैं कि जो कपड़ा धोवे सो धोबी नहीं, लेकिन रसोई बनाए सो रसोईया नहीं, और जो नाम रखते हो आप भोजन बनाने वाले, लेकिन अपना घर का भोजन बनाने वाले को रसोईया नहीं कहते। पकड़ में आई नहीं बात? ऐसे ही अपना काम करने वाले को कर्ता कर्म का भेद नहीं कहते, कारण कार्य का भेद नहीं कहते, इसका नाम अभेद कारण। पकड़ में आई बात? अब तो समझ में आ गई होगी एकदम। अपना काम करने वाले को कारण कार्य का भेद नहीं कहते हैं। क्यों? तुम अपनी सेवा करते हो कि नहीं करते? माँ बच्चे, छोटा बच्चा होता है छोटा, या बुजुर्ग हो, बुजुर्ग 80 साल 60 साल, तो उनके टूथ ब्रश कराओ, उनको कुल्ला कराओ, उनकी आंख धुलाओ, उनके कपड़े बदलाओ, तो ये तो सेवा कहलाती, सेवा। तो तुम अपना करते कि नहीं करते? अपना करते हो तो फिर अपनी सेवा करते कि नहीं करते? करते कि नहीं? कि अपने में सेवक का भेद नहीं होता, अपने में सेवा और सेवक का भेद नहीं होता। कभी लगता है आपको कि मैं अपना नौकर हूं? नौकर का भेद नहीं होता, नौकरी का भेद नहीं होता। ऐसे ही चरम बात है कि कारण कार्य का भेद नहीं होता। बहुत सरल है बात, कठिन नहीं है। इतनी बात में समझे तो आ गई होगी, फिर भी कहो तो और दृष्टांत दे देंगे। बोला, शक्कर में अपने मिठास का कारण कार्य का भेद है कि शक्कर मीठी है बस? नहीं? बोलो, शक्कर को सामने रखो, पंडित जी यह शक्कर कारण और ये शक्कर की मिठास का कार्य, ऐसे कारण कार्य का भेद करो। जो भेद करो, भेद कि शक्कर एकदम शांत है, शांत, वहां तन्मय मिठास है, तन्मय मिठास। वहां झगड़ा नहीं है, द्वैत नहीं है, द्वैत, वहां द्वैत नहीं है कि मैं कारण और ये कार्य है और मेरे को काम करना है, मैं काम कब करूंगा, अब जल्दी जल्दी करो। शक्कर में ऐसा कोई अशांति है? शक्कर में कोई अशांति है? सोना में कहीं अशांति है? सोना में एक समय की वर्तमान पर्याय, चमकीली पर्याय, चमकती हुई, वही कारण और वही कार्य। तो साहब ये आप कारण कार्य का भेद क्यों किया? ध्यान से सुनना, कारण कार्य का भेद क्यों किया? सच्ची बात बताएं तो पूरे जिनागम को, जैन शासन को, सर्वज्ञ भगवान को और वस्तु स्वरूप को, एक ही बात है, तीनों बातें एक ही है। जिनागम कहो, सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान कहो और उनके द्वारा बताया गया वस्तु स्वरूप कहो, एक ही बात है। क्या मतलब? ओ तीनों को भेद करना इष्ट नहीं है। उन्हें बताने नहीं था ये कारण कार्य का भेद, उन्हें बिल्कुल नहीं बताना था। तो फिर साहब इतना बड़ा बता तो दिया आपने, 1 महीना खराब कर दिया हमारा। आप पहले ही दिन बोल देते तो इतना कारण कार्य का भेद पढ़ना तो नहीं पड़ता हमको, पढ़ना तो पड़ता तुमको। हम पहले दिन बता देते तो भी पढ़ना पड़ता आपको। क्या कहा? पहले दिन भी पढ़ना पड़ता। कारण क्या है उसका? कि तुम हमेशा कारण कार्य का भेद किया करते हो, और कारण कार्य का भेद करने वाले को 1 सेकंड में नहीं समझाया जा सकता। तो हम पहले कारण कार्य का भेद करते रहे, आखिरी में समझा दिया कि कारण कार्य अभेद है। इससे बहुत फायदे होने वाले हैं। कारण कार्य अभेद है, अरे रे कारण कार्य अभेद है तो तू कारण बनने की चेष्टा मत कर, चेष्टा ही मत कर। जहां कार्य है वहां कारण है, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं। जहां कार्य है वहां कारण है, तेरे को और अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। शक्कर मीठी है तो मिठास का कारण है ना, वहां है ना। नमक खारा है तो नमक में खारेपन का कारण है ना।
ये तो तुम्हें समझाने के भेद किया है, तुम्हें समझाने के लिए। मूल शक्कर में कोई भेद है, नमक में कोई भेद है? ये तो समझाने के लिए कारण कार्य का भेद किया। क्यों? क्योंकि तुम्हें सोचते रहते हो कि शक्कर को मीठा कैसे करें, शक्कर को मीठा कैसे करें, शक्कर को मीठा कैसे करें। नहीं, ऐसा सुनते हैं। दृष्टांत है तो फिलॉसफी में ऐसे दृष्टांत चलते हैं, साइकोलॉजी फिलॉसफी में ऐसे दृष्टांत चलते हैं। एक अंग्रेज भारत आया और उसने जलेबी खाने के लिए बाजार में खरीदी। तो जलेबी खरीदी तो खाई, तो उसमें से चाशनी निकली, सीरा चाशनी निकली। तो वो बहुत देर तक उसे देखता रहा, बहुत देर तक देखता रहा। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें इतनी अच्छी चाशनी, इतनी सारी चाशनी भरी कहां से? इसका गेट तो दिख ही नहीं रहा। गेट तो समझ गए ना, मैंने इसका कोई गेट नहीं दिखाई देता जिसमें से ये भर दिया जाए। तो फिर वो बहुत गौर से देखता रहा। उसने पूछा क्यों? तो फिर इसमें क्या इंजेक्शन से भरते हैं? नहीं, उसको ऐसा लगता है इस जलेबी में सीरा भरने के लिए कुछ ना कोई कारण तो होना चाहिए। पकड़ना है पॉइंट। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे अंग्रेज को समझाने के लिए क्या करें बोला? तो उसकी कारण कार्य की दृष्टि, उसे ऐसा लगता है इस जलेबी में यदि ये सीरा चला गया है, चाशनी चली गई है, तो ये किस कारण से गई? इसमें गेट दिखता नहीं है, दरवाजा कहीं दिखता नहीं है, गई कहां से? नहीं। और वो सोचता है कि शायद हो ना हो इंजेक्शन से भरी गई होगी। तो उसको ये लगता है इंजेक्शन से कैसे भरी हो गई होगी इतनी सारी, कितनी देर लगी होगी। अब कितना परेशान है, कितना परेशान है। अब मैं पूछता हूं कि चाशनी को भरने में, अर्थात जलेबी को मीठा करने में कितनी देर लगती है, और क्या करना पड़ता है, कितने इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, कोई तंत्र मंत्र करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता। अब लेकिन उसे कौन समझावे? अब उसे समझाने के लिए इतना बड़ा चार्ट है कि सुन, इसे निमित्त की जरूरत नहीं है, स्वयं जलेबी में ऐसी योग्यता है। आगे ना, तो कारण कार्य जलेबी में ही ये मिठास को ग्रहण कर लेने का, सीरे को ग्रहण कर लेने की योग्यता है, और वही योग्यता से ये स्वयं मीठी होती है। पकड़ में आए? इसलिए कारण कार्य का कोई भेद नहीं है। लेकिन कारण कार्य का भेद नहीं है, समझाने के लिए इधर तक आना पड़ेगा, है ना? ऐसे ही जिस जीव में जैसी लायकात होती है वैसा काम ऑटोमेटिक उसी समय होता है, उसी समय होता है। समय से पहले नहीं होता, समय के बाद नहीं होता। ये सुना होगा वाक्य, नहीं? भाग्य से ज्यादा नहीं होता और भाग्य से पहले नहीं होता, ऐसे सुना होगा ना वाक्य। भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता, समय से, समय से पहले नहीं मिलता, और समय के, अच्छा ऐसा है, भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता और समय के पहले नहीं मिलता। अब मैं उसमें सुधार कर देता हूं। मेरे को कहना है कि समय से पहले मिलता नहीं है और समय आने पर रुकता नहीं है। समय आने पर रुकता नहीं है, करोड़ उपाय करो तो नहीं रुकता है, और समय से पहले करोड़ उपाय करो तो मिलता नहीं है। इससे क्या मालूम पड़ा आपको कि जब समय से पहले नहीं होता तो समय से पहले करने का विकल्प छोड़ दें? नहीं, लोग में तो एकदम चतुर हैं, नहीं? हाँ, बोलो, बच्चे के जन्म लेने में 9 महीने का समय लगता है। अभी कोई आकुलता होती है, कब होगा? अरे होगा, समय से होगा, समय से पहले होता नहीं है। हॉस्पिटल भी कुछ नहीं कर पाएगा, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा उसमें। समय से पहले होता नहीं है और समय आने पर रुकता नहीं। तो अब तुम्हें चिंता करना, कोई बिल्कुल चिंता नहीं करना। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे यहां पर कार्य की तत्समय की योग्यता होने पर ही काम होता है, उससे पहले नहीं होता। बहुत मर्म है वो, पहले नहीं होता। हम क्या सोचते हैं, पंडित जी ऐसा उपाय बताओ कि जल्दी सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन समय से पहले नहीं होता। समझ आया कुछ? 5 मिनट यदि लगते हैं कुकर में चावल बनने में, 5 मिनट लगते हैं, तो 5 मिनट से पहले हो जाए। पंडित जी ऐसा कोई उपाय बताओ। उपाय क्या बताएं? उसकी योग्यता 5 मिनट की है, 5 मिनट से पहले नहीं होता। तो फिर 5 मिनट तक क्या करें पंडित जी? फिर हम तो, हमारा पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ है तुम्हारा? कि तुम उसकी सीटी छेड़छाड़ नहीं करना और जानते रहना। क्या जानते रहना कि अभी फर्स्ट सीटी आई है, फिर सेकंड आई है, अभी थर्ड आई है, ये जानना। बाकी तुम पहले से छेड़छाड़ करो, हिलाओ डुलाओ, ऐसे ऐसे करो, ये नहीं करना। ये करोगे तो फिर परेशान हो जाओगे।
फिर तो और 5 मिनट बनते होंगे तो नहीं बनेंगे वो। नहीं, ये तो दृष्टांत सरल है। ऐसे ही तत् समय की योग्यता, उस समय की योग्यता, और उसमें कारण कार्य का कोई भेद नहीं है। ये बात तो समझ में आ गई। कारण कार्य में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब तक समझ में नहीं आए तो समझाने के लिए इतना बड़ा उपाय किया, बराबर। अभी कोई समझो, कोई सोचे कि हमको तो डायरेक्ट तत् समय की योग्यता समझ में आ जाती, शाबाश, अच्छी बात है, समझ लो। कोई देखो, आपने एक बात ध्यान किया हो, गौर किया हो, अपन यहां से जब पढ़ाने गए थे ना, यहां तक आए थे, तो यहां भी सम्यक दर्शन की सिद्धि की थी अपन ने, और यहां से जब निमित्त में आए ना, तो यहां भी सम्यक दर्शन की ही सिद्धि की थी। यदि तुम में से कोई समझदार होए तो यहां काम कर सकता था अपना, और फिर भी यदि नहीं कर पाए हो सम्यक दर्शन, तो इधर तक आ जाओ, कोई बात नहीं। तो इधर भी सम्यक दर्शन की सिद्धि की थी अपन ने, और इधर उपादान में भी काम नहीं हुए तो हमने और आपको समझाने के लिए त्रिकाली उपादान समझा दिया था। त्रिकाली उपादान आप कर लो, फिर भी नहीं कर पाए तो इधर आके कर लो क्षणिक उपादान, और क्षणिक उपादान नहीं कर पाओ तो उसकी विधि भी बता दी हमने। अब कर लो, और अब भी नहीं कर पाए तो अब तो जरूर ही कर लो। कि तत् समय की योग्यता आने पर ही काम होता है। अभी ध्यान से सुनना उत्तर, कि पंडित जी ये विश्वास तो हमें हो गया कि तत् समय की योग्यता में काम होता है, ये विश्वास तो हमें हो गया कि तत् समय की योग्यता में काम होता है, लेकिन अभी सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं। कि सुन, जिसे तत् समय की योग्यता का विश्वास हो गया, इसी का ही नाम सम्यक दर्शन है। क्या कहा? जिसको ये विश्वास हो गया कि तत् समय की योग्यता में ही काम होता है, उसका लक्ष्य समस्त पर्यायों पर से चला गया। कौन सी पर्याय बोलो? 100 नंबर की पर्याय कब होती है? तत् समय की योग्यता से, बराबर। और 105 नंबर की, और 200 नंबर की, और 1,00,000 नंबर की पर्याय तत् समय की योग्यता से, उससे आगे पीछे नहीं होती। तो अब कुछ टेंशन बचा नहीं। तो 3 काल की सारी पर्यायों पर से लक्ष्य चला गया। अब बचा ही कहां? द्रव्य गुण पर्याय, तीनों में से बचा क्या? तो पर्याय का लक्ष्य छूटा तो अभेद ज्ञायक पर चला गया। इस तरह सम्यक दर्शन हो गया। फिर से पंडित, तत्समय की योग्यता का तो हमें विश्वास है, लेकिन सम्यक दर्शन कैसे होगा? कि तुझे यदि कैसे होगा ये प्रश्न आता है, इसका मतलब तुझे तत्समय की योग्यता का विश्वास नहीं है। पकड़ में आ रहा है कुछ? पंडित, हम तो ये सोचते हैं कि ऐसे बैठना पड़ेगा, फिर आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, कि यही आत्मा का अनुभव है। ऐसा निर्णय, सम्यक ज्ञान, सम्यक निर्णय ज्ञान में हो जाना, इसका नाम आत्मा का अनुभव है। आत्मा का अनुभव माने केवल आत्मा नाम की चीज और आत्मा नाम का आकार, इसका नाम आत्मा नहीं है। समझ में आया? और आत्मा माने ज्ञान, 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 इतना आत्मा नहीं है। ज्ञान माने 3 काल की समस्त पर्यायों का अकर्ता। ऐसी अनुभूति का नाम ज्ञान की अनुभूति। पकड़ में आया? अनुभूति का स्वरूप लोग बहुत पूछते हैं, अनुभूति का क्या स्वरूप है? ये है अनुभूति का स्वरूप। फिर से सुनो जरा, आपने को क्या लगता है मैं आत्मा हूं तो ये शरीर में जो आकार है ना, ऐसे अनुभव करो, ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान ज्ञान, जानन जानन जानन। इतना ही नहीं, जानन का क्या स्वरूप है? जानन जानन से भरा हुआ है ना, ज्ञान 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 से भरा हुआ। तो ज्ञान का क्या स्वरूप है? कि 3 लोग 3 काल के किसी भी द्रव्य की पर्याय को तू हेर फेर नहीं कर सकता। ऐसी प्रतीति का नाम ज्ञानानुभूति, ऐसी प्रतीति का नाम आत्मानुभूति। देखो सरल दृष्टांत दो। पिताजी का अनुभव करो, तो पिताजी का अनुभव कैसे करें? कि पिताजी का शरीर देखो बस, कि नहीं, ये नहीं है। पिताजी का शरीर देखना, फोटो देखना, उनका आकार प्रकार देखना, उनकी हेल्थ हाइट देखना, ये नहीं है पिताजी का अनुभव। तो क्या है पिताजी का अनुभव? कि हमें पिताजी का अनुभव यह है कि हमारे पिताजी किसी से कभी भीख नहीं मांगा करते, हाथ नहीं फैलाया करते। इस गरिमा का अनुभव करना ये पिताजी का अनुभव। अभी कोई हेल्थ हाइट और शरीर तो देखे, लेकिन अपने पिताजी के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करे, तो बोलो पिताजी का अनुभव है कि नहीं? उसे नौकरों जैसा अनुभव करे, नौकरों जैसा ऐसे व्यवहार करे, जरा पानी ला, ऐसे बोले, तो वो उसने पिता का अनुभव किया? अभी वो बायोडाटा लिखने में तो बिल्कुल सही लिखता है कि ये मेरे पिताजी हैं, इनकी हेल्थ हाइट है, इतनी उम्र है, इतना ऐसा है, इतना ऐसे लिखने में सही लिखे, बोलने में सही बोले। लेकिन अभी बोलते समय बातचीत करें उनसे, जरा 1 गिलास पानी लाना, तभी बोलो पिता का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? तो पिता की डिटेल जानना और पिता का इमेज बनाना और पिता के बारे में अनुभव करने में फर्क पड़ गया।
फर्क पड़ गया? ये तो दृष्टांत सरल है। ऐसे ही आत्मा का अनुभव करना माने कोई चमचमाती वस्तु कि ज्ञान से भरा हुआ ऐसा आकार, ये अनुभव नहीं है, ये अनुभव नहीं है। तो फिर क्या है अनुभव? कि आत्मा एक भी पर्याय में हेर फेर करने की ताकत नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? क्योंकि उसे जरूरत नहीं पड़ती हेर फेर करने की। क्यों नहीं पड़ती जरूरत? क्योंकि प्रत्येक पर्याय तत्समय की योग्यता से ऑटोमेटिक होती है। पकड़ में आई बात? हाँ, फिर से बोलता हूं, फिर से। एक पर्याय तत्समय की योग्यता से काम करती है। एक पर्याय तत्समय की योग्यता से काम करती है। उसका कारण कौन बताया यहां पर? तत्समय की योग्यता। कारण क्या बताया? तत्समय की योग्यता। ध्यान से सुनना पॉइंट। तत्समय की योग्यता कारण है, आत्मा उसका कारण नहीं है, ज्ञान उसका कारण नहीं है। लिखा है क्या? लिखा है तत्समय की योग्यता की ज्ञान। आत्मा उसका कारण है, ज्ञान उसका कारण है, परमात्मा उसका कारण है। 5 परमेष्ठी कोई कारण है? नहीं है। 6 द्रव्य में कोई कारण है? ओहो, गजब हो गया। एक समय की पर्याय की तत्समय की योग्यता नियामक कारण है, आगे पीछे की भी नहीं, आगे पीछे की भी नहीं। तब किसकी चिंता करें? कौन चिंता करे? किसको मिलावे? पंच परमेष्ठी को लाना पड़ेगा? नहीं आया? अभी समझ में नहीं आया? अभी समझाता हूं, दृष्टांत दे के समझा दी। सुनो, गटर साफ करना किसका काम? गटर साफ करना किसका काम है? अपना काम तो नहीं है ना, अपना काम तो नहीं है ना, तो अपने कोई टेंशन होती है कभी? नहीं होती। ऐसे ही पर्याय जो कार्य है, कार्य कोई भी कार्य हो, कार्य तो समझते होंगे आप कितने दिनों में, 1 महीने में। कार्य माने क्या? कार्य माने पर्याय, हालत, दशा, परिणमन, क्रिया, परिणति, कुछ भी नाम दे दो, बराबर। अभी ले लो सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान, जो भी ये सब कार्य। मिथ्या दर्शन ये भी कार्य। मिथ्या दर्शन क्यों किया तुमने? कि मैं कहां करता हूं तत्समय की, मैंने कहां किया? समझ में नहीं आया? इधर कारण में क्या लिखा? तत्समय की योग्यता। तो आगे पीछे की योग्यता भी नहीं ली, तो आगे पीछे की पर्याय भी कारण नहीं, बराबर। अच्छा, द्रव्य कारण लिखा है इसमें? नहीं लिखा। गुण लिखा? नहीं लिखा। ज्ञान गुण तो लिखा है? नहीं। 5 परमेष्ठी लिखी है? नहीं। और कोई निमित्त लिखा है? नहीं। तो असली कारण कौन हुआ? तत्समय की योग्यता, बराबर। अभी ध्यान से सुनना। तो तत्समय की योग्यता कारण है, ऐसा जानने पर सम्यक दर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि मैं तत्समय की योग्यता नहीं हूं। क्या कह रहे हैं? मैं तत्समय की योग्यता नहीं हूं, मैं तो द्रव्य हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, बराबर। पर्याय का लक्ष्य छूट गया। क्यों? पर्याय में मैं कुछ कर सकता होता तो पर्याय का लक्ष्य करना पड़ता। जैसे अपन कुछ काम कर सकें, या कोई काम है अपने सिर पर, तो अपन तो उसका लक्ष्य करेंगे ना, अरे मेरे को उधर कोने में काम करना है, कोने में काम करना है, तो लक्ष्य बार बार कहां जाएगा? कहां जाएगा? अभी आपको बोल देवे कि आप जाते समय वो कोने में एक पुस्तक रखी है, एक ग्रंथ रखा है ना, वो ले जाना, तो प्रवचन में 10 बार दिमाग जाएगा वहां, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि आपको कोई काम करने को बताया गया है, तो काम याद आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन हम आपको कह देंगे आप में से कोई ले मत जाना उसे, यहां से एक भी चीज मत ले जाना उठाकर कोई, तभी कहां उपयोग जाएगा? अभी कोई उपयोग नहीं जाएगा। ऐसे ही पर्याय का करने वाला तो तत्समय की योग्यता है, मैं उसका कर्ता नहीं हूं, और मैं उसका कर्ता नहीं हूं इसलिए मुझे उन पर्यायों की चिंता नहीं है। फिर से सुनो, थोड़ी गरिष्ठ है बात है ना, अंतिम चर्चा में थोड़ी तकलीफ होती है। मिथ्यात्व का टेंशन तो करें कि नहीं करें पंडित जी? अनादिकाल से मिथ्यात्व कर रहे हैं हम। मिथ्या दर्शन किसने किया अनादिकाल से? तुमने नहीं किया। मिथ्या दर्शन नहीं किया, कब भी नहीं किया, अनादिकाल से। अच्छा, वर्तमान पर्याय का मिथ्यात्व तो तुम ही कर रहे हो। ऐसा जानने से जो दीनता थी, टेंशन था, अरे मैं अनादि से मिथ्यात्व कर रहा हूं, मैं मिथ्यात्व कर रहा हूं, मैं कितना पाप कर रहा हूं, अरे सुन, मिथ्यात्व तत्समय की योग्यता से हुआ था, तेरे करने से नहीं हुआ। तो हम क्या थे? हम तो त्रिकाली ज्ञायक थे, बस सम्यक दर्शन हो गया। कि साहब भविष्य मिथ्यात्व हो गया तो एक प्रश्न 11वें गुण स्थान वाला गिर जाए तो कोई टेंशन करने की बात है? चलो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन छूट जाता है,
सम्यक दर्शन हुआ और छूट जाता है तो कोई टेंशन की बात है? ये है तत्समय की योग्यता कि सम्यक दर्शन होता है वो भी तत्समय की योग्यता से, और छूटता है वो भी, और फिर से हो जाता है वो भी। द्रव्य तो नहीं लिखा ना, मेरा नाम तो नहीं लिखा ना, मेरे कोई ज्ञान गुण की टेंशन भी नहीं लिखी ना इसमें, तो अब करूं क्या? ये आप बता दो बस, करूं क्या? हाँ हाँ हाँ, एक बहुत बढ़िया दृष्टांत देता हूं। दृष्टांत देंगे, बिना दृष्टांत के तो है ना, थोड़ा सा बारीक तो हो गई बात। देखो बहुत सरल है। देखो अपन ने 5 हापुस के बीज डाले जमीन में, 5 हापुस के बीज डाले। अभी बोलो पांचों वृक्ष एक से निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? अपन एक ही टाइम में डाला, एक ही टाइम में, एक जैसी मिट्टी है, खेत बिल्कुल एक जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा। तो बोलो अभी हमारे 5 जमीन बिल्कुल एक ही है, बिल्कुल एक जैसी, पानी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। अभी 5 बीज डाला तो वृक्ष कैसे निकलेंगे पांचों? नहीं, ये तो गलत बात है। एक से निकलना चाहिए ना, मिट्टी एक सी, पानी एक सी, हवा एक सी, सूरज एक सा, सब एक सा, और बीज भी 5 हापुस का ही। अभी क्या निकलेगा? कैसा निकलेगा? पांचों वृक्ष का मॉडल कैसा निकलेगा? मेरा प्रश्न है। एक की डाली ऐसी तिरछी जा रही है, एक की सीधी जा रही है, एक की ऐसी जा रही है, एक की ऐसी जा रही है। ये क्या हो रहा है? एक में ज्यादा आम आ रहा है, एक में कम आम आ रहा है, इसमें और कम आ रहा है, इसमें और, ऐसा क्यों हुआ? अभी दूसरे दिन जाके देखो तो पांचों का अंकुर अलग अलग। हमारा बस यही प्रश्न है कि जब सब कुछ एक सा, विधि तक, पूर्व क्षणवर्ती विधि तक सब कुछ एक सा है, तो फिर आम के वृक्ष, डालियां, पत्ते, फल, फूल एक से निकलने चाहिए ना? निकलना चाहिए ना? क्यों नहीं निकलते? अब हमारा प्रश्न आप ही जवाब दे दो। चलो हमारी धर्म की बात हमको दे दो। आप देखो कहां से जवाब दोगे? बोलो विज्ञान से पूछो, क्या जवाब है? ये है तत्समय की योग्यता। अरे एक वृक्ष की डाली कैसी निकलनी है, उसे कौन रोके? अभी मैं आपको डांटूं, आपको आकर के, क्यों तुमने पेड़ के सत्यानाश कर दिए, ये पेड़ का मॉडल बिगाड़ के रख दिया? ऐसा नहीं कि जरा ढंग से मॉडल बना देते इसका, तो आप क्या बोलोगे? आपको कोई टेंशन होगा? नहीं। कोई पेड़ की डाली बिल्कुल ऐसी चली जाएगा आड़ी तिरछी, और तुम्हें टकराती हो सिर पे, ऐसी टकराती हुई, और कोई का मॉडल जरा अच्छा नहीं लगता हो, कोई का मॉडल अच्छा लगता हो, तो क्यों हम आपको डांटें? ये क्या किया तुमने? ये ऐसा वृक्ष बना के रख दिया? डांटें तो क्या बोल? आपको कितना टेंशन होने वाला है? आपको कोई तकलीफ नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी योग्यता का कर्ता मैं नहीं हूं। क्यों तुम अभी तक आम नहीं निकाल पाए वृक्षों में से? कि पंडित जी हम क्या करें, उसमें अभी योग्यता नहीं है, अभी तो 5 साल लगेंगे इसमें से, फिर अभी ताकत आएगी और फिर इसमें से आम आएगा, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों हमको समय से पहले आम चाहिए तो क्या करें? तो अब आगे ना जवाब योग्यता का। पंडित जी अभी उसमें योग्यता नहीं आई, तब तक कुछ नहीं हो सकता, बराबर? कच्चा आम को मीठा करो जल्दी, कि पंडित जी तत्समय की योग्यता आए बिना आम मीठा नहीं होगा, कोई उपाय नहीं है। ये दृष्टांत हुआ। जैसे हमें वृक्ष के मॉडल बिगड़ जाने में कोई समस्या नहीं, ऐसे ही अभी अनादिकाल से श्रद्धा का मॉडल बिगड़ा हुआ था। श्रद्धा का मॉडल माने मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व। पंडित हम क्या करें कि तुम कुछ मत करो, अनादिकाल से मिथ्यात्व था, तुम कुछ मत करो। अरे टेंशन तो करें। देखो गजब बात है, गजब बात। अन्य मत में तो अभी मिथ्यात्व की खबर ही नहीं है। जैन मत में पहले मिथ्यात्व की खबर हुई तो टेंशन वाली हुई। क्या टेंशन हो गया? अरे अनादि से तूने मिथ्यात्व किया है, तूने मोह किया है, मोह किया है, मोह स्वयंभू रमण, अरे ऐसे ऐसे किया तो एकदम टेंशन में आ गए। हे भगवान मैंने कितना पाप किया, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। अभी भगवान आखिरी में टेंशन उतार रहे हैं, इधर यहां टेंशन उतार रहे हैं कि चिंता नहीं कर, जो हो गया ना वो ऐसा ही होने योग्य। क्या कहा? ऐसा ही होने योग्य था, तुमने नहीं किया। तब भूतकाल की मिथ्यात्व की चिंता खत्म खत्म। अभी आगे चलो, सम्यक दर्शन हो गया तो सम्यक दर्शन तो छूट जाता है पहली बार में, तो मिथ्या दर्शन फिर हो जाता है। तो अब पंडित जी क्या कमजोरी है हमारी? सम्यक दर्शन हो गया तो क्यों छूट जाता है? क्यों छूट जाता है? हमारे पुरुषार्थ में कहां नबड़ाई है, कहां कमजोरी है, हमारी क्या गलती है, हमारी क्या? बताओ अब कि तेरा कुछ नहीं है,
पहले सम्यक दर्शन होके छूटता है तो योग्यता ही ऐसी होती है। तो सम्यक दर्शन छूटने में जीव का कोई दोष नहीं। अब आगे चलो, तो भविष्य में कभी मिथ्यात्व हो गया तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा चलो, अब सम्यक दर्शन बना रहा तो नहीं। हाँ, ये फायदा हुआ इसका। तत्समय की योग्यता कारण है, उसके आगे पीछे कुछ होने वाला नहीं। ऐसा जानने से 3 लोक 3 काल की समस्त पर्यायों की चिंता गई। बोल आम के कोई वृक्ष हो ना, वृक्ष, इसके पत्ते कितने चमकते हैं, बोलो इनको कौन नहलाता है रोज? इनकी इतनी धूल चढ़ती होगी ना, उड़ती हुई धूल चढ़ती होगी, इसे साफ करने कौन जाता होगा? इसे कौन करने जाता होगा? अरे बोलो, इतने वृक्ष के पत्ते साफ करने कौन जाता? धोने के लिए कौन जाता पानी से? कोई नहीं जाता। तो ये चमकीले कैसे रहते हैं? चमकीले कैसे रहते हैं? और एक पत्ता अपन तोड़ के लाओ और घर में खूब धो उसे, खूब सुखाओ उसे, बढ़िया सफाई करो अच्छी, हाँ कितना अच्छा रहने वाला है। क्या गजब बात है, हम धोते सुखाते हैं तो खराब हो जाता है वो, और जब कोई धोता सुखाता नहीं, कोई भी बता कौन सुखाता, कोई नहीं करता, तो एकदम जोरदार। अभी मेरा प्रश्न है कि जब सारे के सारे पत्ते, लाखों पत्ते, करोड़ों पत्ते, अरबों पत्ते जब ऑटोमेटिक वेल मेंटेन तत्समय की योग्यता से हैं ऑटोमेटिक हैं, तो तुम्हें कौन से वृक्ष के पत्तों की चिंता करना? नहीं करना ना, नहीं करना। एक वृक्ष में असंख्यात पत्ते हों, एक पत्ते को भी साफ सुथरा करने की टेंशन नहीं, बराबर। ऐसे ही एक भगवान आत्मा में अनंत गुण और अनंत पर्याय, अनंत गुणों की कितनी पर्याय? अनंत पर्याय। हाँ बोलो, कौन कौन सी पर्याय की टेंशन करना? कौन सी करना? ऑटोमेटिक। बल्कि टेंशन करना मिथ्यात्व है। क्या कह रहे हैं? मैं करूं, मैं सफाई करूं, एक तो जो श्रद्धा गुण है इसकी सफाई कर दूं, इसको सम्यक तो बना दूं। तो अभी तो अपन श्रद्धा के नाम पर ही हैरान परेशान है। नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी काहे की चल रही है अभी कि मिथ्यात्व है। संकेत होए, कब होए, कहां होए, कैसे होए, निमित्तों से होए। हे भगवान, अभी तो तेरे एक ही पर्याय की टेंशन है, लेकिन यहां तो जीव द्रव्य में अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय, और अनंत पर्याय कितनी देर में? एक समय में। अभी कौन कौन से पत्ते धोने जाओ बोलो? अच्छा मान के चलो आपके हाथ में हम सौंप देते काम एक एक पत्ता धोने का, तो आप इतने दुखी होते कि मैंने अब भी हाल तो पत्ता साफ किया और फिर धूल चढ़ गई है। नहीं ऐसे घर में जो सफाई करते हैं ना, कमरे की सफाई, माताएं सफाई करें और लड़का वहां से निकल जाए, इतना तकलीफ होती है कि अब भी तो मैंने साफ किया, अरे तुम आ गए इधर, ऐसे टेंशन होती है। ऐसे एक एक पत्ते को साफ करने का काम तुम्हें दे देवे, सौंप दें डिपार्टमेंट, तुमसे बड़ा दुखी कोई मिलेगा नहीं। जैसे पेड़ की सफाई करने वाला दुखी, ऐसे आत्मा की एक एक पर्याय का कर्ता बनने वाला अनंत दुखी, एक पर्याय का कर्ता बनने वाला अनंत दुखी, एक भी पर्याय की चिंता करना ही नहीं। अरे भगवान, अब देखो है ना खतरनाक बात चल रही है ना, इसीलिए तो पहले दिन नहीं बता सकते थे ये बात, ये तो क्रम से आप इधर तक आ गए ना, इसलिए अब बता पा रहे हैं ये बात। एक भी पर्याय की चिंता नहीं करना। आप समझना अच्छी तरह से, नहीं समझ में आए तो खूब पूछ लेना, क्योंकि योग्यता से काम होता है। मैं आपको दृष्टांत तो 1000 नहीं, लाख दे सकती, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बच्चे का जन्म हुआ, पंडित जी अब मुझे बहुत टेंशन है कि ये बच्चा तो ना समझ है बिल्कुल, इसकी नाक की लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, आंख की बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बाल बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और फेफड़ों का विकास होगा कि नहीं होगा, और पेट की और नसों का विकास होगा कि नहीं होगा, और हड्डी का विकास होगा कि नहीं होगा। कितना टेंशन करना पड़ेगा बोलो? क्यों नहीं करना पड़ रहा है? क्यों नहीं करना पड़ रहा? कि हमें मालूम है कि 20 साल में 20 साल जैसी नाक हो जाएगी। नहीं, मैं बचपन में सोचता था बच्चों के दांत छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल पास में, और बड़े होने पर इतने बड़े बड़े हो गए, तो वो जो पहले जिधर जैसे इस जगह पे वो दांत था और इसकी बगल में एक और दूसरा दांत था, तो ये इधर की इतनी सी दांत की जगह में फिर दूसरे के दांत कैसे आ जाते होंगे? नहीं समझे? जैसे इतने तरह से दांत थे फिटिंग। अब भुट्टे का करो, भुट्टा होता है ना, भुट्टा क्या बोलते हैं, मकई वगैरह, मक्का का भट्टा है ऐसे। तब एक काम करो, जो छोटे छोटे हो दाने, तो वहां बड़ा दाना लगा के देखो तो कैसे होगा?
बड़े बड़े दाने फिट करो कैसे हो? ऐसे छोटे छोटे दांत के बगल में ये बड़े बड़े दांत कैसे हो जाते हैं बड़े में हो? अरे लेकिन उनकी योग्यता है, वे मसूड़ों का भी योग्यता है और वहां देने वाले छोटे छोटे दांतों की भी योग्यता की वे बड़े हो जाती हैं। अब कौन करता है बोलो? कौन मेंटेन कर रहा है एक एक परमाणु को? बोलो, दांतों के परमाणु को कौन मेंटेन कर रहा है? ये पूरी बॉडी को कौन मेंटेन कर रहा है? कोई टेंशन नहीं, कोई बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक योग्यता बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, योग्यता बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है। आपको क्या करना है? 5 साल के लड़के को डॉक्टर बना के बताओ, क्या जवाब है आपके पास? यही जवाब आएगा ना कि पंडित जी आप अक्ल नहीं है आप में। बोले क्यों? अभी उसमें योग्यता थोड़ी ही है। 5 साल का लड़का है, लेकिन हाँ 20-25 साल का होगा तब वो पढ़ते 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 योग्य हो जाएगा। तो योग्यता का विकास तो उसके समय से होगा। समझ में आए कुछ? जैसे बच्चे की चिंता नहीं करना और चीजों की चिंता नहीं करना, जगत की चिंता तो नहीं करना, लेकिन यहां तो पंडित जी मेरे को बहुत टेंशन है, एक बार और कुछ नहीं चाहिए, बस सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन करने से पहले कहीं गुजरी गया तो क्या होगा? ये सभी लोगों को टेंशन है। मेरे बस एक बार पंडित जी और कुछ नहीं चाहिए, आप तो बस वही बताओ। नहीं, ये तो अच्छा कोई सम्यक दर्शन सेंटर नहीं खुला। लोगों को ऐसी घबराहट लगती मरने से पहले हो जाए, फिर हुआ कि नहीं हुआ, फिर मिला कि नहीं मिला, फिर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन सुन, तू धांधली मत कर, तू तो शांति से समझ, और इसी का ही नाम सम्यक दर्शन है। अरे तेरे इतना पक्का विश्वास आ जावे, है ना? दस समय की योग्यता से काम होता है। अपन करें क्या? बताओ, आप बताओ करें क्या? नहीं? हाँ, कल इसको बहुत एग्जाम्पल दिए थे, आज भी दे दिए बहुत। तो अभेद है, कारण कार्य अभेद है, तुम उसका कारण कार्य नहीं हो। एक समय की पर्याय वो हो, उसका कारण गुण भी नहीं है। एक समय की पर्याय उसका कारण गुण भी नहीं है, ऐसा कारण कार्य भेद नहीं है। समझना। अभी और पेट दुखाऊंगा थोड़ा थोड़ा आपको, तभी समझ में आएगा ना थोड़ा थोड़ा। देखो पंडित जी जो मैं समझा रहा हूं वो कितना खतरनाक है वो समझना आप। हम ये कहना चाह रहे हैं महावीर भगवान को जो केवल ज्ञान हुआ वो तपस्या के कारण नहीं हुआ। अब आई समझ में आपको? तपस्या के कारण नहीं हुआ। जो लोग ये सोचते खूब तपस्या करूंगा तो कर्म की निर्जरा हो जाएगी, तो सुन, कर्म की निर्जरा का कारण तपस्या नहीं है। दर्द हुआ? नहीं हुआ? दर्द नहीं हुआ? तपस्या करने से कर्म की निर्जरा होती है कि नहीं होती है? इतना व्रत उपवास लंबा करते हैं हम, महीना भर, 15 दिन, 10 दिन, बिल्कुल क्या? तो उससे कर्म की निर्जरा नहीं होती कि बिल्कुल नहीं होती? ये समझाना इधर हमें। अब पेट दुख रहा होगा। जो केवल ज्ञान हुआ ना, केवल ज्ञान वो तपस्या से तो हुआ ही नहीं, ये तो बहुत दूर की बात है। लेकिन वो केवल ज्ञान हुआ ना, वो महावीर भगवान के कारण भी नहीं हुआ। अब और पेट दुख रहा होगा। महावीर भगवान का जीव महावीर भगवान माने जीव लेना, वो जीव के कारण केवल ज्ञान नहीं हुआ। और अब इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कि ठीक है पंडित जी हम समझ गए कि जीव तो त्रिकाली है ना, इसलिए नहीं हुआ, लेकिन वो ज्ञान, वो पर्याय जो केवल ज्ञान हुआ ना, केवल ज्ञान, वो ज्ञान गुण के कारण तो हुआ, श्रद्धा के कारण नहीं होता, चारित्र के कारण नहीं होता, अनंत गुणों के कारण नहीं होता। लेकिन ज्ञान गुण के कारण तो केवल ज्ञान हुआ कि बिल्कुल नहीं। देखो समझो फिर से, महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो अनंत सिद्धों ने कुछ नहीं किया, ये समझ में आ गया। जंगल ने कुछ नहीं किया, तपस्या ने कुछ नहीं किया, शरीर ने कुछ नहीं किया, ये समझ में आ गया। लेकिन महावीर भगवान ने केवल ज्ञान किया, ये तो अपन बोलते हैं नहीं। महावीर भगवान ने केवल ज्ञान किस दिन प्राप्त किया था? बोलते कि नहीं बोलते? नहीं? हाँ। लेकिन अभी ये सूक्ष्म बात है, मैंने पहले ही कहा था, ये तो सूक्ष्म बात है। केवल ज्ञान नहीं किया महावीर भगवान ने, और उनका जो जीव था ना, जीव, उसने केवल ज्ञान नहीं किया। अच्छा पंडित जी, तो आज से 25-40 साल पहले बहुत झगड़ा होता था इन बातों में, बहुत मैं खुद ही बोल देता हूं, इसमें झगड़ा बहुत होता था। अभी इतने में तो कोई मेरा गिरवान पकड़ लेता ही बैठे ही बैठे। अच्छा तो तुमने दिया होगा महावीर भगवान को जो केवल ज्ञान है ना, वो तुमने दे दिया होगा, कहीं से आ गया होगा। ऐसे लोग चिल्लाते थे, झगड़ा करते थे, झगड़ा। महावीर भगवान ने केवल ज्ञान नहीं किया और तपस्या करी तो बेकार गई। अरे लेकिन अब तुम्हें कैसे समझावें, इसीलिए तो कह रहे हैं इतना चार्ट पढ़ना जरूरी है।
कि देह है ना, देह वो निमित्त है, निमित्त का आरोप है, जंगलों पर आरोप है। जंगल नहीं केवल ज्ञान देता। जंगल केवल ज्ञान दे तो सब मुनियों को होना चाहिए केवल ज्ञान, और तपस्या से होए तो द्रवलिंगी जितनी तपस्या करता है उसको केवल ज्ञान होना चाहिए। और जीव द्रव यदि केवल ज्ञान करें तो महावीर भगवान ने 12 वर्ष तपस्या नहीं करते, जल्दी से केवल ज्ञान कर लेते। यही समझो। अरे अपने को भूख लग रही हो, रोटी खाने वाले अपन है, बनाने वाले अपन है, अपन फ्री हैं, तो रोटी 12 वर्ष बाद बना के खाओगे? कब खाओगे बोलो? अभी भूख लग रही है, लग रही है ना, और अपन रोटी बना सकते हैं और रोटी खा सकते हैं, तो कब बनाएंगे अपन? 12 वर्ष बाद। तो फिर महावीर भगवान ने 12 वर्ष क्यों करे खराब? क्योंकि महावीर भगवान के हाथ में भी नहीं है वो केवल ज्ञान। इतनी बात समझ आई? अभी आगे चलो। चलो पंडित जी मान लिया कि महावीर भगवान के हाथ में नहीं है, क्योंकि जीव में तो अनंत गुण हैं, उनमें से केवल ज्ञान रूप कौन परिणमित होता है? ज्ञान गुण। तो ज्ञान गुण ने तो केवल ज्ञान किया, ज्ञान गुण ने तो केवल ज्ञान किया कि बिल्कुल नहीं। यदि ज्ञान गुण भी केवल ज्ञान करे तो इतना लेट क्यों हुआ 12 वर्ष? और 12 वर्ष का फिर अनादिकाल से क्यों नहीं किया? ज्ञान गुण तो था, ज्ञान गुण तो अनादि से था, केवल ज्ञान क्यों नहीं किया? अब एक ही उत्तर है। मल्लिनाथ भगवान को 6 दिन में केवल ज्ञान हुआ, आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष में हुआ, महावीर भगवान को 12 वर्ष में हुआ। तो हुआ कह रहे, हुआ क्या कह रहे हैं हम? हुआ, किया नहीं कह रहे। प्रथमान योग में, प्रथमान योग में भी लिखा महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ, भगवान को दीक्षा हुई, जन्म हुआ, बर्तना बर्ततू, कल आया रात को, बर्ततू करतू नहीं। अभी बिल्कुल नए लोग होंगे, उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा वो आज क्या हो गया, बिल्कुल जैसे कोई बम विस्फोट हो जावे ना कहीं, तो दूर दूर तक कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इससे बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। अरे तू पर्याय की चिंता छोड़ दे, केवल ज्ञान होने का काल आएगा, स्वयं केवल ज्ञान होगा। मेरे चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। नहीं, सिंह का मार्ग है, सिंह का मार्ग समझते? सिंह का मार्ग, सिंह को समझो, दृष्टांत समझो पहले। सिंह ऐसा होता है, उसको कितनी भूख लगे लेकिन मरा मराया जानवर मिले तो नहीं खाए, ऐसा रहता। सिंह को कोई दूसरे ने मारा होए, जैसे कुत्तों में ऐसा होता ना, दूसरा कुत्ता रोटी लेके आया होए मुंह में दबा के, तो दूसरा कुत्ता उसे घुड़क करके भौंक करके उसे भगा देगा, उसकी रोटी छुड़ा लेगा। सिंह ऐसा नहीं करेगा, सिंह दूसरे का भोजन नहीं लेता वो, और कभी छीनता नहीं, और मिल जावे मरा मराया तो नहीं खावे, वो तो सेल्फ। ये तो दृष्टांत दिया ना, दृष्टांत। ऐसे ये सिंह का मार्ग है। जब ऑटोमेटिक पर्याय का काम करे तो उसका कर्ता मैं नहीं बनता। पर्याय जब सम्यक दर्शन खुद करती है, केवल ज्ञान स्वयं अपनी योग्यता से लेती है, तो उसका श्रेय हमें नहीं चाहिए। जाओ, हमें नहीं चाहिए केवल ज्ञान, हमें नहीं चाहिए सम्यक दर्शन। जब उसे आना हो तो आए। अब सोगानी जी की याद आ रही होगी, नहीं? हाँ, केवल ज्ञान। आज बहुत कड़क बात है, क्यों है? केवल ज्ञान, अरे तुझे आना हो तो आ, तुझे आना हो तो, इसी बात है, केवल ज्ञान तुझे आना हो तो आ, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ध्रुव की परिभाषा बताई ना, ध्रुव सोगानी जी। ध्रुव किसे कहना? ध्रुव वह चट्टान है जिसे चूम चूम कर सागर की अनंतों लहरें चूम चूम कर चली जाती हैं, लेकिन चट्टान तो जैसी की तैसी रहती है। ऐसे ही मैं तो ध्रुव भगवान चट्टान, वह चट्टान हूं, ध्रुव भगवान हूं, जिसको अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्यायें लहरें आकर के छू छू करके चली जाएंगी, लेकिन मैं तो ज्यों का त्यों रहने वाला है। तुझे आना हो तो आ, नहीं आना तो मत आ। चट्टान को कोई वो नहीं है, एक वो वाली पर्याय लाओ, वो वाली लहर लाओ, वो वाली तरंग लाओ, उसे कुछ नहीं। जैसे आना है आओ, छूना है छूरो, जाना हो जाओ, मेरे कोई काम नहीं है। जैन दर्शन माने निठल्लों का काम, बिल्कुल। इसलिए भगवान का नाम है निकम्मा। क्या कहा है? हाँ, निकम्मा है, द्रव्यसंग्रह में ना निकम्मा। हाँ, निकम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम दे दो सिद्धा, बिल्कुल निकम्मे के काम है। निकम्मा हो तो निकम्मे बड़ी मुश्किल है। जो बहुत काम करने के आदि होते हैं ना, उन्हें मोक्ष मार्ग में बोरियत होती है, बहुत बोरियत। क्या करो सुबह शाम तो कोई काम ही नहीं, ये बड़ी समस्या है। माने ऐसे तो
समय पास करने के लिए पाप का काम चाहिए। बिना पाप के काम के तो मजा आता ही नहीं, पक्की बात है। मैं भी आपसे कह दूंगा आज के बाद आप मत कमाना, चलो बैठो, आप तो खाओ पियो ऐस करो, चलो। बैठ नहीं सकता आदमी, बैठ नहीं सकता। वो तो चिंटी की तरह इधर का अंडा इधर ले जाएगा, इधर का इधर रखेगा, इधर का इधर रखेगा, नहीं एक कीड़ा होता है, कीड़ा जंगल में रहता है, हमने देखा है उसको। वो उसको उड़ने की ताकत होती है, उड़ने की, उड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, एक मिट्टी का गोल गोल ढेला उठाता है और पिछली 4 टांगों पे चलता है और 2 टांगों से उसको सरकाता जाता है, हाथों से उसको सरकाता जाता है। उसके ऊपर गिर पड़ता है, उसके नीचे दब जाता है, उसके मर जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वो पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश करेगा, पहाड़ ऐसा हो ही ना, तो वो उसको लुढ़काते लुढ़काते ऐसे ले जाएगा और वो उसी नीचे दब जाएगा। ऐसी हालत है उसकी, ऐसी हालत अपनी है। पूरी जिंदगी गृहस्थी को ढरकाते हैं और वो दब के मर जाते हैं, बस। हाँ यही काम है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। इधर का सामान इधर रख दो, इधर का इधर ले जाओ, इधर का इधर ये करो, इधर का इधर करो, यही करो, दूसरा कोई काम ही नहीं है। एक समझना अच्छी तरह से, यदि तुम्हें त्रियंच गति में जाना हो, बहुत काम है त्रियंच गति में, चिंता नहीं करना, बहुत काम है, बहुत। एक दिन फुर्सत ना मिले इतना काम है। कौन को मिलती है त्रियंच गति? जिसको काम 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 करूं 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 करूं, गुरुदेव श्री थोड़ा और जोड़ दे, करूं करूं अनु करूं करूं आने मरूं, बस। मेरे तो बहुत आश्चर्य होता है, अपने को तो आश्चर्य होता है कि जीव को पता नहीं शांति से बैठने में दुख लगता है, करने में मजा आता है। बस आप करने के लिए कह दो, सिर फोड़ने के लिए कह दो, क्या फर्क है तालिबान में और तुम में? उन्हें भी इसी में मजा आता है, मरेंगे तो मर जाएंगे, बस और कुछ नहीं। क्या बतावें, चलो आगे चलते हैं। निकम्मा, भगवान को निकम्मा कहा। निकम्मा, निकम्मा माने कोई काम के नहीं, कोई काम करते ही नहीं। एक काम के क्यों नहीं है? क्योंकि काम हमारे है नहीं, काम हमारे लिए है ही नहीं। निकम्मा रहना ही सुख है। बहुत पुरुषार्थ की बात है, बहुत पुरुषार्थ क्या, मजे की बात है एकदम। मजा करना सीखो तो बात है, नहीं अपनी हालत ऐसी कि अपने घर में कोई काम नहीं हो तो दूसरे के फटे में, समझते नहीं समझते, हाँ, दूसरे के फटे में टांग उलझा लेना और दूसरों को जाकर डिस्टर्ब कर देना, नहीं करना। इस चक्कर में नहीं पड़ना हो, आत्मार्थी हो, अपनी जिंदगी खराब नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अल्पकाल में जिन्हें मोक्ष जाना हो और त्रियंच गति में नहीं धरकाना हो, क्या लुढ़काना हो, तो समझ लेना अच्छी तरह से बात। सच में मैं बहुत विचार करता हूं, ये त्रियंच गति ऐसी क्यों मिलती है जिसमें काम 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 बना ही रहता है, बिल्कुल ऐसी बात है गजब। करूं करूं की बुद्धि छोड़ना थोड़ी सी। फिर से सुनो, आत्मा निकम्मा क्यों है? मोक्ष मार्ग निकम्मे का क्यों है? मोक्ष मार्ग में मुनिराज कुछ क्यों नहीं करते और सिद्ध भगवान अनंत काल तक कुछ क्यों नहीं करते? क्योंकि एक भी पर्याय की जिम्मेदारी करने की योग्यता, करने का कारण मेरे सिर पे नहीं है। मान चलो करने की जिम्मेदारी होती तो मान ले कि महावीर भगवान ने केवल ज्ञान किया, महावीर भगवान ने 14 गुणस्थान किया, ठीक है। तो एक बात ध्यान से सुनना, जब वो 6ठे 7वें गुणस्थान में, 7वें गुणस्थान में, तो 7वें गुणस्थान और 14 गुणस्थान करना है, तो लक्ष्य क्या हो गया? 14 गुणस्थान करना। और काम कितना कंप्लीट हुआ? अभी हाफ 50% काम पूरा हुआ। तो जो 50% काम हुआ तो 50% आनंद आना चाहिए, 50% टेंशन रहना चाहिए। नहीं समझ में आया भाई? जब मैंने आधा काम कर लिया तो आधा काम बाकी, तो मेरे सिर पे कैसा चेहरा दिखेगा? अभी कैसा दिखेगा चेहरा? कैसा दिखेगा कि क्यों भैया अभी कोई आपका काम हुआ नहीं लगता है, कह रहे बहुत काम है और अभी आधा तो हो गया, बस आधा ही और करना है। तो टेंशन थोड़ा बहुत चेहरे पे रहेगा कि नहीं रहेगा? और आधा आनंद भी आएगा, चलो इतना काम तो हो गए। ऐसा होता कि नहीं होता है? दृष्टांत समझ में आ गई बात? ऐसे ही 50% काम अर्थात 7वां गुणस्थान कंप्लीट हुआ तो भगवान को 50% प्रसन्न दिखना चाहिए मुनि दशा में और 50% दुखी दिखना चाहिए। लेकिन एक भी दिगंबर मुनिराज चेहरा पर एकदम सिद्धों जैसी शांति, सिद्धों जैसी हो एकदम, ऐसे नहीं, ऐसी नहीं, आदि रोनी सी सूरत और आदि प्रसन्न सूरत ऐसी नहीं होती हो, एकदम सिद्धों जैसी प्रसन्न। क्यों? कि मेरे लिए कुछ काम है ही नहीं काम, करें क्या हम?
कौन सा काम नहीं है कि एक भी कार्य है ही नहीं, कार्य मेरे लिए है ही नहीं। क्यों नहीं है? अब प्रश्न क्यों, बहुत दृष्टांत हो गए आज। मैं आंख की चिंता क्यों नहीं करता? कि आंख अपनी काम स्वयं कर रही है, वो अपनी योग्यता से बड़ी हो रही है, जितना उसको बढ़ना है उम्र के हिसाब से बढ़ रही है, नाक बढ़ रही है, दांत बढ़ रहे हैं, कान बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, माने पूरी बॉडी का फंक्शन ऑटोमेटिक स्वयं के कर रहे हैं। तो अपन में कौन टेंशन करता है बॉडी का? नहीं, एक एक परमाणु अपना काम स्वयं कर रहे हैं, तो मैं क्या करूं? बोलो क्या करते हो? कुछ नहीं। ऐसे ही यहां पर कहना है, अनंत गुणों का परिणमन कार्य स्वयं अपनी योग्यता से हो रहा है, मुझे एक भी काम करना नहीं है। गजब बात है। दूसरे का भला बुरा करने का तो कहां गया, दूसरों का भला बुरा करने का तो कहां गया, लेकिन अभी तो मेरा स्वयं का सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और जो पर्याय तुम चाहते हो उनकी भी जिम्मेदारी गई कि वो भी अपने स्वकाल में आपो आप होती है। बराबर? अपने को करना क्या है? आज सबसे ज्यादा स्वच्छंदता हो सकती है। एकदम ऐसे लोग सोचे, ए पंडित जी तो फिर हमें कोई चिंता नहीं करना। कि देखो, कोई भी पर्याय की चिंता नहीं करो तो शाबाश, और नहीं तो फिर इसीलिए हमारा पूरा चार्ट काम आएगा आपको कि जब तक काम नहीं होए तो योग निमित्तों के संग रहना। योग निमित्त बार बार तुम्हें त्रिकाली गायक भगवान बताएंगे, फिर तुम उसका आश्रय करोगे सो पर्याय में काम हो जाएगा। ऐसे होगा। समझ में आया कुछ? आगे चलो। तो अभेद कारण में कारण कार्य का भेद नहीं है, कारण कार्य का भेद नहीं है, द्रवगुण पर्याय का भेद भी नहीं है। जैसे शरीर का एक एक परमाणु अपना काम करता है, ऐसे एक एक पर्याय अपनी योग्यता से अपना काम करती है। बराबर समझ में आया? पंडित जी जैसे कान है तो ये तो एक जैसे ही काम करता है ना, एक जैसा ही। अब ध्यान से सुनना वो दृष्टांत। कान है ना, अभी कान अच्छा है कि नहीं तुम्हारा, तो एक से ही काम करता है ना, एक से ही सुनने का। कि देखो ये भी एक एक समय की योग्यता बदल जाती है, एक एक समय की योग्यता। कान सुन रहा है, सुनते सुनते भी जाने कहां से कहां उपयोग जाता है, हम सुन नहीं पाते बीच में। तो कान तो पूरा ज्यों का त्यों है, सुन क्यों नहीं पाए? कभी अपन किसी से कोई प्रश्न पूछो, भैया ये प्रश्न का जवाब दो, तो एकदम पूछता है आपने क्या पूछा? ये तो कान कहां था तुम्हारा? कि नहीं वो आपने कुछ कहा तो मैं समझ नहीं पाया। देखो तो सुनने की योग्यता बदल गई। और कभी ऐसा होता है कि आपने प्रश्न पूछने वाले हो, पूरा भी नहीं हो पाए, इतने में तो उत्तर ही हो जाता है कभी कभी। तो ये कान की योग्यता स्वतंत्र सिद्ध हुई कि नहीं हुई? अगर ये इस योग्यता में तुम क्या करोगे? करो क्या करोगे बोलो? अगर में आ रही कुछ? अभेद कारण कार्य, जिस समय तेरे सुनने की योग्यता होगी उस समय तू सुन लेगा। और तुम सुनने का प्लान बनाओ, बजट बनाओ, प्रोग्राम बनाओ तो सुन नहीं पाते। देख लेना, आप करके देख लेना, ये जो प्रैक्टिकल बता रहा हूं आप करके देख लेना। बोलो, मैं और तुम सब यहीं बैठे हैं, घर में कई बार ऐसा होता है, क्यों मुझे लग रहा है कुछ गंध आ रही है, स्मेल आ रही कुछ, काहे की है इसमें? अब दूसरा को कुछ भी खबर नहीं है, अभी बिल्कुल खबर नहीं है, फिर वो भी करता है फिर वो भी ताकत लगाता है, हाँ गैस की खुशबू है। अब देखो, अब दूसरे ने सुनने के बाद जल्दी निर्णय कर लिया, और पहले वाला अभी तक बैठे, ये देखो वो उसे नहीं मालूम कि ये गैस की खुशबू है। होता ही नहीं होता है? बोलो नहीं। सभी लोग एक ही दृश्य देख रहे हैं, एक ही दृश्य पिक्चर में एक ही दृश्य देख रहे हैं। अपने शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हो, टेप पर, टीवी पर देख रहे हो। अब सभी एक सा दृश्य देख रहे हैं, लेकिन सबकी योग्यता जुदी जुदी, सबकी योग्यता जुदी जुदी। कुछ को कहीं आनंद आ रहा है, कोई को कुछ दिख रहा है, कोई को कुछ दिख रहा है, कोई को कुछ दिख रहा है। ऐसा होता है बिल्कुल। ये नाई लोग जाते हैं ना पिक्चर देखने, तो इन्हें कुछ नहीं दिखता, इन्हें तो बस बालों की डिजाइन दिखती है। और जो कपड़ा वाले होते हैं ना, दर्जी लोग, टेलर मास्टर जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखता। इस हीरो की कॉलर इधर से ऐसी है, इधर की पॉकेट ऐसी है, वो पक्की बात है। और महिलाएं जावे तो उनको ऑर्नामेंट्स दिखाई देती, वो गहनी, ये हार कितना बढ़िया है, ये कितना बढ़िया है। ये तो दृष्टांत है ना। एक दृश्य में लोग अपने अपनी मनपसंद, जो धार्मिक लोग होंगे वो जाके देखेंगे, देख हनुमान का फोटो लगा, देख देख देख,
वो ऐसी नजर से देखेगा। मैं जब बचपन में जाता था ना, तो मैं नाइट का शो देखने गए 6 से 9, और उसमें वो रोटी खा रहा, तो मैं ये देखो रात को रोटी खा रहा थी तो सही। फिर मेरे को दिमाग लगाया मैंने कि नहीं, आप अपने यहां तो रात है अभी, लेकिन जिधर ये फिल्म बना रहे हैं ना उधर दिन होगा। ऐसे अकल लगती थी उधर। ये बिल्कुल पक्की बात है। जिनको उसी लव की स्टोरी में से बैराग लेना हो तो वो देखो लव की स्टोरी में बाकी टाइम 90% टाइम तो रोने धोने में ही जाता है, तो वो विरक्त हो जाता है। क्या लव मव के चक्कर में पड़ना, क्या शादी करना, देखो दुखी है। और लेकिन जिनको मजा लेना हो ना, वो 90% नहीं देखते, वो 10% देखते हैं। क्या गीत गा रहे हैं, हाँ ये तो ऐसे अपनी करेंगे। अब मैं ये तो दृष्टांत है, मतलब आंख से दृश्य तो वही देख रहे हैं, मतलब एक एक समय की योग्यता कैसे बदल जाती है ना, ये देखो आप। अब तो दृष्टांत समझ में आ गए होंगे सारे, आंख की, नाक की, कान की, मुख की, अब सही लगा लेना। अब बोलो, मैं फिर पूछता हूं, आप कौन सी योग्यता बना सकते हो? नहीं बना सकते ना, पक्की बात है। तो अब एक ही काम करो ना, जानो, देखो, आनंद करो, और करें क्या? बोलो अच्छी तरह समझना। ये सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है, और ये कहा जा रहा है कि सम्यक दर्शन मत होना, क्योंकि हमें मालूम है तुझे जब होना है तब तू जरूर होगा, और जब तब का क्या प्रश्न है, जो समझ में आ जाए सोई तो हो गया। समझ में आया कुछ? नहीं? इसमें लेट लतीफी का काम ही नहीं रखा बिल्कुल। कोई पूछे साहब हम कौन सा चिंतन किया करें, बहुत लोग पूछते हम कौन सा चिंतन किया करेंगे हमें सम्यक दर्शन हो जाए, हम कौन सा ध्यान लगाया करेंगे सम्यक दर्शन हो जाए, हम कौन सी बुक्स पढ़ा करेंगे सम्यक दर्शन हो जाए। नहीं, और नहीं तो अपन भी वो समिति में चलते हैं सोनगढ़, जहां सोगानी जी को हुआ था ना, नहीं अपन भी वहीं चल के बैठते हैं, उसी कमरे में, उसी जगह पे, बिल्कुल कौन सी जगह पे सम्यक दर्शन होता है कि तुम अभी बिल्कुल नहीं समझे। तत्समय की योग्यता होती तो सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन होता है, तत्समय की योग्यता होती तो सातों नरक में सम्यक दर्शन होता है, और तत्समय की योग्यता होती है तो कहीं होए जीव काम हो जाता है, और तत्समय की योग्यता नहीं हो तो समव शरण में से भी वैकेंट, क्या ना, खाली चले जाते हैं, बिल्कुल काम ही नहीं होता। तो फिर पंडित जी, ये तो बड़ी संशय की स्थिति हो गई। अभी तक तो हमें लगता था कुछ कर सकते हैं तो कुछ हो जाएगा, ये तो, लेकिन भाई साहब ये निर्णय करने में करना है, बस समझना सभी लोग, ये निर्णय करने में बहुत ताकत लगेगी आपको। मैं तो आपको ऑफर करता हूं, आपको जितने लाखों प्रश्न पूछना हो तो पूछो इसमें, इसके लिए अपने सबसे ज्यादा टाइम देंगे अभी। बिल्कुल नहीं घबराना, आप नहीं समझ में आया तो बिल्कुल पूछना। देखो मैं बहुत समझाता हूं आपको। कभी कभी बेटे को बहुत आश्चर्य होता है कि पापा जी इतनी थर्ड क्लास बात नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं होता इतनी सरल सी बात। मैं कहता हूं पिताजी ऐसा मतलब कोई चाहे बिजनेस की प्रॉब्लम हो, सब्जी खरीदने की प्रॉब्लम हो, कोई बात हो, मैंने बिल्कुल सरल सी बात, इतनी बिल्कुल कि कोई भी समझ जाए, ऐसा होता है ना, लगता होगा ना कभी कभी, और पिताजी नहीं समझते, और फिर पिताजी बाद में शाम को फिर पूछते हैं, बोल तूने ऐसा क्यों कहा? कि पिताजी मैंने तो इसलिए कहा था, देखो अभी भी वही बात कह रहा हूं जो सुबह कही थी। अच्छा ये बात है, तो पहले क्यों नहीं बताई तूने? मैं बता तो रहा था। नहीं, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल सास बहुओं में तो बहुत होता है, बहू वो साफ साफ कहती माताजी आपने ऐसा कहा था और ऐसा करना है और ये मैं कर रही हूं, कि नहीं, अब वो नहीं समझ में आई। शाम को फिर तूने पहले क्यों नहीं बताया? अब शाम को पूरी सास कि तूने पहले क्यों नहीं बताई? अरे मैं बता तो रही थी, सुनती कहां थी आप? नहीं होता बोलो। हाँ, कई बार अपन किसी से बात करते हैं ना कि क्यों तुम भोजन कर लो, नहीं मैं भोजन करूंगा। ये तो पहले नहीं क्यों बोल रहे? नहीं, हम पहले ही कह रहे हैं ना आप भोजन कर लो, कि नहीं वो मैं भोजन करूंगा। ये तो नहीं का क्या मतलब? नहीं का क्या मतलब? वो समझ ही नहीं पाया कि आप भोजन करने के लिए कह रहे हो, वो समझ रहा है कि आप कह रहे हो भोजन नहीं करना। देखो नहीं समझ में आया। मैंने कहा आज आप भोजन कर लेना यहीं, कि नहीं वो तो मैं आज भोजन यहीं करूंगा। इसका मतलब ये निकला कि वो ये समझा मैं तो बोल रहा हूं कि भोजन कर लेना, और वो समझा कि ये कह रहे हैं कि भोजन मत करना। अब बोलो अब क्या करें? बोलो अब इतनी सीधी सच्ची बात भी नहीं समझ में आया तो हम क्या करें?
लेकिन सच्ची बात बताएं, वो तत्समय की योग्यता ही ऐसी होती है। आप रोक लेना चाहिए, आप में से कोई रोक लेना, आप में से कोई को कह रहा हूं रोक लेना आप, ऐसी बात नहीं होता है। बोलो, अब बाद में आप सोचते हो पापा समझते ही नहीं है, इतने इंटेलिजेंट होने पर नहीं समझते, कि नहीं समझते, वो तत्समय की योग्यता ही ऐसी है, बाद में समझ में आ जाती है। और वो बात कि बेटा तुम ठीक कहते थे, बेटा तुम सही कहते थे। नहीं, देखो ये बिल्कुल समझ लेना चाहिए, कितनी इंटेलिजेंसी होगी, सही काम होने लगे हैं। बिल्कुल दृष्टांत दे रहा हूं, कितनी इंटेलिजेंसी और ज्ञान अच्छा होए, परिपक्व की गलतियां ना होए, कि ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है जिससे गलती ना हो, भले इंटेलिजेंसी कितनी भी हो। दृष्टांत दे दे, वो क्या नाम था, न्यूटन था, कौन था वो, एडिसन, आइंस्टीन थे, कौन था, आइंस्टीन। वो एक दिन वो उसके घर में बिल्ली और एक बिल्ली का बच्चा है, बिल्ली और बिल्ली का बच्चा। तो उसने क्या किया कि देखो, तो उसने दरवाजे में, इनको दरवाजे बंद कर दो ना, दरवाजे, तो वो बाहर परेशान होते हैं, रोते रहते हैं, वो चिल्लाते रहते हैं, तो दरवाजे बंद हो जावे। तो उसने कहा एक काम करो, दरवाजे में छेद कर दो, तो दरवाजा बंद होगा तो अभी वो बिल्ली उसमें से आ जाएगी। रोज रोज की झंझट खत्म, दरवाजे बंद करना खोलने की। तो बिल्ली पाली हुई थी, उसका बच्चा भी था, तो उसने क्या करा, दरवाजे में एक बड़ा छेद कर दिया बिल्ली के जाने के लिए, और एक छोटा छेद कर दिया बिल्ली के बच्चे को जाने के लिए। समझ में आ गया होगा आपको? अरे बेअकल है, जिसमें से हाथी निकल जाए उसमें से आदमी थोड़ी निकलेगा, क्यों? तो आदमी के लिए एक अलग छेद, हाथी के लिए अलग छेद। ऐसे बड़ी बिल्ली निकल जाएगी तो बच्चा भी निकल जाएगा, लेकिन नहीं, वो अकल नहीं थी, तो तत्समय की योग्यता। वैसे बहुत इंटेलिजेंसी हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब काम गलत होना होए, अन्य मतावलंबी में भी इस योग्यता की बात आई है, योग्यता की बात अन्य मत में भी आई है कि जाको प्रभु दारुण दुख देहु, ताकि मति पहले ही हर ले हो। नहीं समझ आई? आ गई नहीं आई? जिसको भगवान को दुख देना हो तो उसकी बुद्धि उसी समय हर लेते हैं, उसी समय जिस समय काम होना होता है उसी समय हर लेते हैं। हालांकि मां भगवान है, हमारे यहां तो योग्यता है, हमारे यहां तो देख लें आप इतने इंटेलिजेंट हो, और कई बार आपको अपने आप से ही लगता है कि मुझे अपने आप से ऐसी आशा नहीं थी, ये सवाल तो मुझे बहुत आता था, लेकिन एंड टाइम पर परीक्षा में जी बोल रहे थे विवेक, मैंने इतना अच्छा पेपर तैयार किया था, परीक्षा देने गया, वहां जाके सब उड़ गया, बिल्कुल कहां चला गया, खबर ही नहीं पड़ती। क्या हो जाए, सभी के अनुभव है ना ये चीज, हम कितनी भी तैयारी करें, लेकिन जिस समय योग्यता नहीं होती बोलने की तो नहीं बोल पाते, नहीं लिखने की हो तो नहीं लिख पाते। तो अब एक काम करो, अन्य मत वाले कहते हैं जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। शिकायत मत करिए, दुखी मत होइए, राग देश मत करिए, भगवान जैसे रखे वैसे रहिए। उसका मतलब भी समता, भगवान जैसे रख रहे सुख में दुख में अपने कोई शिकायत नहीं करना। लेकिन हम योग्यता कहते हैं, मां में भगवान पे रखते हैं, और यहां हम कहते हैं कि जाय विधि योग्यता, ताई विधि रही है, बस। और वैसे रहोगे भी ऐसे ही। अब तुम्हें दुखी होना हो एक्स्ट्रा बोनस में तो होते रहो, हाँ बोनस है, मूल चीज नहीं है। अभी दुखी होना तो हो, कौन करे बोलो। अभेद कारण कार्य समझ में आया? बहुत बहुत गरिष्ठ, अब चर्चा गरिष्ठ है थोड़ी सी, नहीं समझ में आए तो पूछना, हो अब करने को कुछ नहीं रहा है, करने को तो कुछ ना बताया, ज्ञायक भाव सहज दर्शाया। देखो आज आप प्रैक्टिकल कर लेना, जो चर्चा चली है, आप क्या क्या कर सकते हो, उसके लिए कल मुकाबला हो जाएगा फिर से, आप फिर पूछ लेना, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यदि ये बात समझाने में हम सफल हो गए तो ये 35 दिन की सार्थकता है, और ये बात नहीं समझा पाए तो फिर अभी हमारा आना बेकार है। पूरी मेहनत हम भी करेंगे और आप भी अलर्ट रहना, वगैरह समझ में आएगा? ओहो देखो, मैं बाकी भी बराबर नहीं बोल पाता, अभी बराबर बोलना चाहता लेकिन कुछ और बोल रहे। मैंने देखो उच्चारण करना चाहे कि नहीं होते ये बोलो। जो टेलीविजन पर अनाउंसर लाते हैं ना, अनाउंसर क्या कहलाते हैं, रीडर प्रवचन नहीं हो, समाचार बोलने वाले, और रीडर अनाउंसर, कितना उसके वो निकलते हैं उसमें से टेस्ट कर करके, और इसके बावजूद आप सुन लेना न्यूज सुन लेना, वो कहीं ना कहीं वो बोलते ही है
कल मैंने समाचार सुना, उसमें 1951 बोलना था उसका, और बोल रहे 1911, और बोलने के बाद तत्काल बोला जी क्षमा करना, कानून 1911 के अनुसार में, गलती पे गलती। अब जी क्या है, इससे मालूम पड़ता है कि कितना ही भी आप परफेक्ट ट्रेनिंग ले लो, लेकिन योग्यता नहीं बदली जा सकती। पकड़ में आती बात? हाँ, ये तो मैंने बहुत मोटे मोटे दृष्टांत दिए, ये आत्मा में लगाना। हमें एक भी पर्याय की चिंता करने की जरूरत, हम सब इधर क्यों बैठे हैं? योग्यता ऐसी है। समझ में प्रवचन क्यों आ गया कि योग्यता की कृपा है, तुम्हारी कुछ नहीं है इसमें। आ गई तो योग्यता का धन्यवाद है, और नहीं समझ में आई तो दुखी मत होना। क्या कह रहे हैं? ऐसी योग्यता थी, इतनी तो समझ में आ गई। फिर से सुनो, फिर से, बस अंतिम बात। समझ में आ गया तो योग्यता अच्छी थी, नहीं समझ में आया तो योग्यता ही ऐसी थी। इतना तो समझ में आ गया, बस हो गई। यही तो समझना था, और समझना क्या है अपने को? है समझ में आवे तो मजा, नहीं समझ में आए तो मजा, भाई इतना समझ में आ गया, ये समझ। ओम नमः शिवाय।